वंदो ज्ञानानंद कर नैमि चंद गुणकंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद दोष दहन गुण गहन गण स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धा समय सार शिव सर्वगत नमते ओम सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन बान बिन दान धन ऐन तन शीन इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो बानु द्योत। गुणस्थान विवेचन अध्याय पहला सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका। इसके अपन 5 प्रश्नों के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। आज 6वां प्रश्न जो है पीठिका संदर्भ में वो आज चलेगा। इससे पहले चूँकि मैं आप लोगों को अभी ही बता दूं, गुणस्थान विवेचन जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, वो पीठिका आप सभी को याद करनी है। इसीलिए रोज 1 2 या 3 इतने ही प्रश्न होते हैं और इतने ही प्रश्न आगे भी होंगे। अगर कुछ समझाने लायक विषय होता है तो उसको समझाते हैं, नहीं होता है तो फिर अपन आगे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन आपके लिए एक सबसे अच्छी बात यही होगी कि जितना होता जा रहा है उतना आप समझते जाएं, और समझते जाएंगे तो आप उसको याद भी करते जाएं। हाल इतना अभी ऐसा कोई बर्डन नहीं है। आप 2 प्रश्न 3 प्रश्न याद कर सकते हैं। समझा देता हूँ, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्या क्या याद करने योग्य है। तो आप सब लोग मेंशन करते रहें, मेंशन करने के साथ साथ उसको याद भी करते रहें, ठीक है। चलिए आज अपन अपना 6वें प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। पिछले 5 प्रश्नों संदर्भी चर्चा हमारे यहाँ विगत कक्षाओं में हुई थी। मैं यहाँ पर 6वां प्रश्न पढ़ता हूँ। यह सत्य है कि इस कार्य में विशेष हित होता है, किंतु बुद्धि की मंदता से कहीं भूल से अन्यथा अर्थ लिखा जाए तो वहां महापाप की उत्पत्ति होने से अहित भी होगा। देखो प्रश्न क्या है, इसको अपन समझते हैं। आप में से अगर कोई चाहे ना, वैसे आप में से शायद किसी ने किया नहीं था, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका स्टार्टिंग से एंडिंग तक किसी ने बिना प्रश्न का सहारा लिए सुनाई थी, है ना? नहीं सुनाई थी, सुना सकते हो, आप ये भी सुना सकते हो। एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न हो रहा है, दूसरे प्रश्न के बाद जो तीसरा प्रश्न हो रहा है वो दूसरे वाले के उत्तर से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अभी मैं बताता हूँ कैसे। ये 6वें नंबर का जो अपन प्रश्न देख रहे हैं ना, इससे पहले वाले 5वें प्रश्न का उत्तर देखो क्या था उत्तर। उस उत्तर में टोडामल जी ने यह कहा था कि वे शास्त्र की रचना क्यों कर रहे हैं। शास्त्र अर्थात टीका। इस टीका की रचना वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा हित होता है, दैट्स ऑल। किसका हित होता है? अपना भी हित होता है और दूसरों का भी हित होता है। अपना हित क्या होता है? 2 पॉइंट्स, उपयोग विशेष लग जाता है और अर्थ भी विशेष प्रतिभासित होता है और सामान्य जनों का भला होता है। अब हित होता है, सिर्फ इतनी सी बात पकड़ो। सिर्फ ऊपर वाले प्रश्न में आप देखेंगे क्यों लिख रहे हो, सिर्फ हित होता है। फिर वो आगे पूरी प्रक्रिया चली किस किस का हित होता है और कैसे होता है।
अब छठवां प्रश्न जो उपस्थित किया वो इसीलिए किया, तुमने कहा ना कि हित होता है, अपना हित होता है और दूसरों का भी हित होता है। अब इसी उत्तर में से अगला प्रश्न सुनो, ये बात तो ठीक है कि टीका करने से हित होता है, तुम भी सही बोल रहे हो, क्योंकि जब टीका लिखते हैं तो विशेष उपयोग लगता है, लेकिन तुम क्या हो, तुम मंद बुद्धि हो। बार बार अलर्ट करा रहे, मतलब याद करा रहे, तुम मंद बुद्धि हो, तुम मंद बुद्धि हो, है ना। तो यहाँ ये शंकाकार कह रहा है कि देखो तुम मंद बुद्धि हो, और मंद बुद्धि से अगर तुमने टीका में कुछ का कुछ लिख दिया, पाप लगेगा, पाप लगेगा। जैसे छोटे छोटे बच्चों को डराते हैं ना अपन, ऐसे मत करो भगवान जी पाप देंगे, है ना, ऐसे मत करो गुस्सा हो जाएंगे, पाप देंगे, तुम्हें नुकसान देंगे। ऐसे यहाँ प्रश्नकार भी टोडरमल जी को एक तरीके से इमोशनली अत्याचार या ब्लैकमेल जो भी आप कहें, वो इमोशनली, क्यों पाप लगेगा, अहित हो जाएगा अगर टीका गलत हो गई तो। ऊपरी ऊपरी तौर से कितना सही लगता है कि हाँ बात तो ठीक है, अगर कुछ गलत हो जाए तो पाप लगेगा, लेकिन अगर ऐसा ही सोचकर कि गलत ना हो जाए तो पाप लगेगा, क्या ऐसा प्रश्न हम कुंदकुंद आचार्य से भी कहें? कुंदकुंद आचार्य ने भी लिखा, यदि दायज प्रमाणम चुक्केज छलम न केतव्यम, यदि दिखाऊं तो प्रमाण करना, और अगर कहीं कुछ चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। अब कोई आकर कहे कि साहब आपसे चूक हो जाएगी तो लिखी क्यों रहे हो, बोलो कुंदकुंद आचार्य से भी तो प्रश्न कर सकते हैं ना, टोडरमल जी की क्यों, कुंदकुंद आचार्य से भी प्रश्न कर सकते हैं। और कुंदकुंद आचार्य भी सोचते हैं हाँ यार बात तो ठीक है कि अगर कहीं चुक्केज हो जाए, कहीं चूक हो जाए तो पाप लगेगा, अहित होगा, रहन दो यार, अपने शास्त्र नहीं लिख रहे। सोचो समय सार मिल पाता, समय सार लिख पाते, और समय सार ना आज हमारे पास उपलब्ध नहीं होता तो गुरुदेव का परिवर्तन, गुरुदेव के माध्यम से जो क्रांति, महाविद्यालय का खुलना, ये सब, मतलब हम भी यहाँ नहीं होते, सिर्फ वो एक जो समय सार नहीं लिखा जाता, और फिर कितने सारे जीवों का जो परिवर्तन हो रहा है गांव गांव में, वो हो पाता क्यों? सिर्फ इतना सोच लेते कुंदकुंद आचार्य कि यार चूक हो जाए तो रहन दो यार। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या वो वर्ड बोलते हैं, अपने लिमिट में रहने को, मैं अभी भूल रहा हूँ, कोई एक शब्द बोलते हैं कि अपनी बाउंड्री में रहने को, लिमिट में रहने को, कोई एक शब्द है जब याद आएगा। तो मतलब उतना ही उतना सोच लेते हैं, मतलब प्रिकॉशंस ले लेते हैं कि यार रहने दो इसको, तो ठीक ही है। तो फिर हमें हमारे पास हमें समय सार नहीं मिल पाता। ऐसे ही यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि सुनो भैया, अगर तुम टीका लिख रहे हो वो भी किस विषय की लिख रहे हो, कर्णानुयोग के विषय की लिख रहे हो, और कर्णानुयोग के विषय में लिख रहे हो तो कहीं कहीं गलती ना हो जाए, और सुनो गलती हो गई तो कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और अर्थ का अनर्थ होगा तो ये सब लोग पढ़ेंगे, और सब लोग पढ़ेंगे तो सब लोग गलत सीखेंगे, गलत सीखेंगे तो पाप पाप तोप है, विद्या विद्या, ये सुना नहीं सुना, आप क्या नहीं चलता होगा, तो पाप पाप सब आपको लगेगा। तो इसीलिए कहीं पाप ना लगे, कहीं आपका अहित ना हो, तो देखो भैया हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। प्रश्न समझ में आ गया आप सभी को? टोडरमल जी ने कहा था कि टीका लिखने से हित होता है, तो सामने वाले ने कहा कि गलत लिख दोगे तो अहित होगा। बस इतना सा प्रश्न है, सभी लोगों को क्लियर हो गया ना? प्रश्न पांचवे से कनेक्टेड है कि नहीं? पांचवे के उत्तर से आप लोग कनेक्शन बिठा पा रहे हो? इसको ध्यान रखना। चलिए उत्तर देखते हैं अपन। सभी के पास पुस्तकें तो होंगी ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास पुस्तक ना हो, जिनवाणी ना हो? चलिए उत्तर पढ़ते हैं अपन। अब टोडरमल जी क्या कहते हैं? जो सामने वाले ने कहा ना कि गलती ना हो जाए जिससे अहित होगा, अब देखो टोडरमल जी क्या कहते हैं। उत्तर, यथार्थ सर्व पदार्थों के ज्ञाता तो केवली भगवान है। मतलब यहां पर ये कहा जा रहा है कि जिनको परफेक्शन आ गया है, जो सब कुछ जानते हैं, और छद्मस्त जो है वो दावे से नहीं कह, दावे से क्या, छद्मस्त सब कुछ नहीं जान सकता। सब कुछ जानने वाले तो केवली भगवान है, क्योंकि वे ही क्या है? सर्वज्ञ। जो सबको जाने वही सर्वज्ञ। तो भैया बात तो ऐसी है, सब कुछ जानने वाले तो कौन है? सर्वज्ञ। और आगे दूसरों को मतलब सर्वज्ञ को छोड़कर बाकी सबको, वे क्या हो गए? वे दूसरे हो गए।
यथार्थ पदार्थों का ज्ञान सर्वज्ञ को है। अब सर्वज्ञ को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वे सब दूसरे हैं। दो अवस्था हैं, एक अल्पज्ञ एक सर्वज्ञ, एक छद्मस्त अवस्था और एक केवल ज्ञान अवस्था। ये समझ में आ रहा है ना आपको? तो जिनको केवल ज्ञान है उनको छोड़कर बाकी सब क्या है? छद्मस्त। इसका मतलब ये हुआ मति ज्ञान क्या है? छद्मस्त। श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्यय, छद्मस्त। अब क्या हमारे पास आज सर्वज्ञ है? जिनदेव का विरह है, वो पंक्ति भी आप सभी को याद होगी। बस 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 याद है, इतनी काफी। जिनदेव का हम सभी को विरह है, तो इसका मतलब सर्वज्ञ तो हमारे पास नहीं है, तो सर्वज्ञ हटा दिए। अब बाकी सब कुछ जितना है वो कौन है? सब अल्पज्ञ हैं। अब यहां पर क्या कहने वाले हैं? अल्पज्ञों में से भी द्वादशांग के ज्ञाता कोई नहीं है। द्वादशांग में से भी एक अंग के ज्ञाता कोई नहीं है। एक अंग में से भी उसके बहुत छोटे छोटे भाग के ज्ञाता भी, बाकी सब कैसे हैं? सब मतिशुद्ध ज्ञान वाले हैं, छद्मस्त हैं। तो देखिए, यथार्थ मतलब वास्तविक सर्व पदार्थों के ज्ञाता तो केवली भगवान है। दूसरों को मतलब सर्वज्ञ भगवान को छोड़कर अन्य जो हैं उनको ज्ञानावरण के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान है। ठीक है, मतलब क्षयोपशम ज्ञान है उनको, चाहे वो मति ज्ञान का हो, शुद्ध ज्ञान का हो, अवधि ज्ञान का हो, या वो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का क्षयोपशम होता है? केवल ज्ञान का क्षयोपशम होता है? हो सकता है? ये तो अपन फिर कभी बात करेंगे कि केवल ज्ञान का क्षयोपशम क्यों नहीं हो सकता, कैसे होगा क्षयोपशम, क्या अवस्था होगी अगर केवल ज्ञान में भी क्षयोपशम होने लग जाए। तो देखो, दूसरों को ज्ञानावरण के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान है। इतने लेट कैसे हो गए आप? कल भी लेट थे चैतन्य। आ जाओ, आगे से लेट मत होना। तुम्हारा फ्रेंड तो कितनी जल्दी आ जाता है। कहाँ गया? संयम का है। हाँ, वो कितनी जल्दी आ जाता है। देखो, दूसरों को ज्ञानावरण के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान है, उनको कोई अर्थ अन्यथा भी प्रतिभा से। देखो यहां क्या कह रहे हैं, जितने भी ग्रंथ लिखने वाले आचार्य हुए वे केवल ज्ञानी थे, वे भी तो छद्मस्त थे ना। ये बात सच्ची है। कुंद आचार्य केवल ज्ञानी थे, आखिर वे भी तो छद्मस्त थे, उनको भी तो क्षयोपशम ज्ञान था। अब यहाँ ये कहा जा रहा है केवली को छोड़कर अन्य जितने भी ज्ञान वाले हैं वे सब क्षयोपशम ज्ञान वाले हैं। और अगर क्षयोपशम ज्ञान वाले से गलती हो गई तो क्षम्य है? नहीं, ये नहीं कहने वाले कि क्षयोपशम ज्ञान वाले से गलती हो जाए तो क्षम्य है। तो क्या कहने वाले हैं यहाँ? ये कहने वाले हैं कि कोई क्षयोपशम ज्ञान का धारी है, मतलब हम सभी हैं, और अगर वो टीका लिखते हैं और मन में ऐसा श्रद्धान, मतलब अंतरंग में कैसा श्रद्धान है कि मैं जो लिख रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं, बुद्धि जो लगा के खूब उपयोग लगा के, है ना, माथा मारकर जो सारी चीजें जो लिखी जा रही हैं, खूब सोच के हाँ यही ठीक है, यही अच्छा है। और सर्वज्ञ भगवान का भी यही अभिप्राय है। ऐसा सोचकर जितना लिखा जा रहा है, ऐसा लिखते वक्त भी कदाचित कुछ गलती हो जाए, लेकिन अंतरंग में तो कैसा श्रद्धान है कि सर्वज्ञ ने यही कहा है, ऐसा ही है, जो ऐसा माने। तो इससे ऐसा नहीं समझना कि यहां तो गलती करते जाओ और अंतरंग में क्या सोचो, सर्वज्ञ ने तो ऐसे ही कहा है। यहां तो अपन शास्त्र लिखो, टीका लिखो, और अपन कैसा सोचे मन में, ऐसे अंटी मार के, है ना। यहां तो अपन लिखते हैं कि तत्व 6 होते हैं, और सोचे सर्वज्ञ भगवान ने तो पता तो है कि 7 होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ये अंटी मार ली, तो मैं अंटी मार के आराम से लिखा जा रहा हूं, और ऐसे करूं कि सर्वज्ञ भगवान ने तो कहा है कि 6 ही है, तो ये ठीक है। यहां ये नहीं कहा जा रहा, ऐसा नहीं कहा जा रहा, और प्रयोजन भूत के संदर्भ में भी नहीं कहा जा रहा। करणान योग का विषय अप्रयोजन भूत है सम्यक दर्शन के लिए, क्योंकि सम्यक दर्शन के श्रद्धान के लिए वो कितना लंबा है, वो कितना क्षेत्र है, उसका कितना गुणा भाग है, इससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए अप्रयोजन भूत है, ये कंडीशन अप्लाई है, इसलिए मैं बार बार वचन दे रहा हूं।
कर्णानुयोग का वो विषय जो है वो सम्यक दर्शन के लिए अप्रयोजनभूत है, और अप्रयोजनभूत में कदाचित कुछ गलती हो जाए। आप लोग को याद है आहारक रिद्धिधारी मुनिराज का जब मैंने आपको स्वरूप समझाया था लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, उनको भी तत्वों के संबंध में शंका, तो मैंने आपको बताया ना तत्वों के संबंध में क्या 7 हैं कि 6 हैं, ऐसा शंका। वो इसी कर्णानुयोग मतलब अप्रयोजनभूत जो है, जिसका सम्यक दर्शन से श्रद्धांत से कोई रिलेशन नहीं है, उस संबंध में शंका खड़ी हो सकती है। कुल मिला के बात इतनी सी है, ये मायाचारी का नाम नहीं है। अगर कोई भी लिखते वक्त ये सोच रहा है कि धर्म तो वीतरागता में है, और वो लिखे कि राग में धर्म है, इसमें धर्म है, इसमें धर्म है, इसमें धर्म है, पता होने पर भी, ज्ञान होने पर भी क्या लिखे जा रहा है कि राग में धर्म है, और अंटी मार के सोचे कि सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा ही कहा है, तो ये मायाचारी है, ये छल है। ऐसे व्यक्ति को अपराध लगता है, दोष लगता है, अहित होता है, पाप का बंद होता है, तीव्र मिथ्यात्व का बंद होता है, सर्वज्ञ की वाणी का विरोध करने का बंद होता है। लेकिन अगर कदाचित अप्रयोजनभूत जैसे मैं आपको बताता हूं, कर्णानुयोग में कैलकुलेशन भी होती है, ठीक है। अब कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे मान लो 2 और 2 5, 2 और 2 कर रहे हैं, और कदाचित गलती से वहां 5 लिख जाए, ये बहुत मोटा बता रहा हूं, गलती से वहां 5 लिख जाए, ऐसे कैलकुलेशन करें, और ऐसी कैलकुलेशन करते करते ऐसा है, वैसे मान लो कोई 1 योजन का है और वहां लिख जाए आधा योजन, लेकिन अंतरंग में ऐसा श्रद्धा है कि हाँ ऐसे ही है, मतलब बराबर शास्त्रों से भी देख लिया, और कदाचित स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए, जो भी हो सकता है, और ऐसा लिख जाए कि आधा योजन है, तो यहां कह रहे हैं उसको दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अभिप्राय मलिन नहीं था, उसके अभिप्राय में खोट नहीं थी, क्योंकि अभिप्राय में भी उसको भी यही पता था कि ऐसे ही होता है। लेकिन खोट कब है? जब उसको बराबर पता चले कि 1 योजन है और वो आधा योजन लिखे। कुल मिलाके जब सर्वज्ञ की वाणी लिखने का विकल्प आता है तो मात्र अच्छे अभिप्राय से लिखना, उसमें कोई दोष नहीं, और कषायों के वशीभूत होकर लिखना, इसमें दोष है। अब देखो इसको पढ़े, आगे बढ़। टोडामल जी क्या कह रहे हैं, कब अपराध नहीं होता, कब अहित नहीं होता? देखो कोई व्यक्ति ऐसा सोचे, कैसा सोचे? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्रों के वचन की प्रतीति से। तुमने कहा ना कि अगर शास्त्र में कुछ गलत लिख जाए तो क्या होगा? अहित होगा हमारा। कब अहित होगा? जब आप कुदेव के, इसे क्या कहें, कुदेव से इंपैक्ट आपका उसका पड़े, मतलब कुदेव से प्रभावित होकर आप लिखें। और कुगुरु, किसी भी खोटे गुरु से प्रभावित होकर वो लिखें। कुशास्त्र, जब आप इन सब से प्रभावित होकर लिखेंगे तो देखो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्रों के वचन की प्रतीति से कोई गलत लिखे, और हट से नहीं राग में ही धर्म है, अरे ये तो तब से जी कांजी आ गए तब से ये सब, जैसे क्रोध में जो बोलते हैं ना वो ऐसे ही बोलते हैं, जब से ये आ गए तब से नहीं राग में ही धर्म है, अरे भक्तों तुम लोग लगो भगवान के दर्शन करने, इसी में ही धर्म है। यहां कह रहे हैं ये हट से वचन बोलना और हट से ही उसको लिपिबद्ध करना, इसमें दोष है। देखो क्या कह रहे हैं, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्रों के वचन की प्रतीति से, पहला पॉइंट। दूसरा हट से, तीसरा पॉइंट क्रोध, मान, माया, लोभ, मतलब ये सब समझ में आ गया। मतलब किसी पे गुस्सा आके कुछ गलत लिखे हैं, मान कषाय के हाँ हम तो ऐसे ही लिखते हैं। लोभ के वशीभूत होकर कि अगर हम ऐसा लिखते हैं कि राग में धर्म है तो ये हमसे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत लोगों तक पहुंचना है ना, और बहुत लोगों तक पहुंचने के लिए चुपचाप अंटी मार के लिख दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति से ही भक्ति मुक्ति दातार है, इसी से ही मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसे किसी को प्रभावित करने के लिए मायाचारी से, और कैसा बोल रहे हैं, वह हास्य भयादिक से, किसी के डर से कि नहीं अगर हम ऐसा लिख देंगे तो समाज विरोध करेगी, तो ये क्या हो गया, ये भय। हम ऐसा कहेंगे तो कहीं वो हमारे विरोध में मोर्चा ना निकाल दें, है ना। सत्य की खोज में जैसे उसका विवेक का बहिष्कार किया था, ऐसे हमारा भी कहीं बहिष्कार ना कर दें,
तो ऐसे भय से चलो इससे अच्छा तो यही है कि जैसा सब मान रहे हैं वैसे ही मैं मानूं और वैसा ही मैं कहूं। अब समाज में ज़्यादातर तो राग को ही धर्म माना जाता है, मैं भी। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। सबसे पहला पॉइंट कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों से, फिर हठ से, फिर क्रोध मान माया लोभ और हास्य आदि कषायों, ये सब इनका एक ग्रुप बना दिया। हठ को भी आप ले सकते हो इन कषायों में, ठीक है। तो दो ग्रुप हो गए। पहला ग्रुप कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों से, मतलब प्रतीति हो। दूसरा हठ से, क्रोध से, मान से, माया से, हास्य या भयादिक से। आगे यदि अन्यथा श्रद्धा करे व उपदेश दे, मतलब कषायों के वशीभूत होकर अगर वो ये सब करता है तो उसको अपराध लगता है। देखो, अन्यथा श्रद्धा करे व उपदेश दे तो वह महापापी है। जिसके मन में खोट होता है उसको पाप लगेगा। टोडामल जी के मन में खोट नहीं है इसलिए उनको पाप नहीं लगेगा। अगर गलती हो जाती है तो भी बात इतनी सी है। अगर मन खोट का मतलब कषायों से प्रभावित होना, कषायों के अनुसार लिखना। अगर कषायों के, देखो मुझे तो सत्य बात का निरूपण करना है, ऐसा सोचकर लिखना और कदाचित गलती हो जाना, इसमें कोई गलती नहीं है, इससे पाप नहीं लगता। गलती किससे हो जाती है? हाँ मैं देख लूंगा, इन्होंने एक अनुशीलन लिखा, इसके विरुद्ध में मेरा दूसरा अनुशीलन, या इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, इन्होंने ये टीका लिखी, इसके विरुद्ध में मैं भी एक अपनी टीका। और फिर अब जब विरोध में होगा तो उसने जो जो बातें लिखी हैं उसका खंडन आपकी में होगा। तो जब ऐसे कषायों के वशीभूत होकर वचन लिखे जाएंगे और तब गलत होगा तो उसको पाप लगेगा। और अभिप्राय निर्मल होगा। क्यों? कौन सा अभिप्राय? कि इसमें तो मेरा हित भी है और समस्त जीवों का हित है, बस संपूर्ण जीवों का हित हो जाए। ये जो जिनवाणी की बात है वो सब तक पहुंच जाए, क्योंकि सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। जब इन पवित्र भावों से, पवित्र अभिप्राय से कदाचित गलती भी हो जाती है किसी काम में तो वो क्षम्य है। यहाँ ये कहा जा रहा है। देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ। कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों के वचन की प्रतीति से और हठ से, क्रोध मान माया लोभ से व हास्य भयादिक से यदि अन्यथा श्रद्धा करे व उपदेश दे, दोनों बातें, श्रद्धा करे उपदेश दे, या अपन तीसरा कह सकते हैं उसको लिखे, तो क्या है? तो वह महापापी है। मतलब सत्य पता है, वस्तु का स्वरूप पता है, लेकिन फिर भी क्या बोले, मोहवश कहें या पंथ के वश होकर कहें और उसको सत्य को स्वीकार नहीं करते, तो यहाँ कह रहे हैं और फिर वो जो वचनों होंगे उसको पाप लगता है। आगे तथा विशेष ज्ञानवान गुरु के निमित्त बिना व अपने विशेष क्षयोपशम बिना, ये टोडामल जी अपने लिए बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? टोडामल जी ये कह रहे हैं कि मुझे तो कोई विशेष ज्ञानवान गुरु मिला नहीं जो जिसके अंडर गाइडेंस में मैं पढ़ा हूं, ठीक है। तो टोडामल जी यहाँ कह रहे हैं कि एक तो विशेष ज्ञानवान कोई गुरु नहीं है, होंगे तो बहुत दूर क्षेत्र में होंगे, आगे ये बोलने वाले हैं, होंगे भी तो बहुत दूर क्षेत्र में होंगे, और ट्रेन तो थी नहीं, बैलगाड़ियों का जमाना था, फोन था नहीं, ईमेल था नहीं। जो एक बार टोडामल जी ने 2 पेज लिखे वो ईमेल करके किसी दूसरे विद्वान से चेक करा लिए, फिर उन्हें करेक्शन करके भेज दिए, फिर करेक्ट कर लिए, ये तो था नहीं। तो टोडामल जी यहाँ कह रहे हैं एक तो सबसे पहले कोई विशेष ज्ञानवान गुरु नहीं है जिससे मैंने पढ़ा हो, दूसरी बात मेरी भी कोई विशेष बुद्धि नहीं है, इसलिए मुझे अपने क्षयोपशम से जो समझ में आता है वो मैं सारा कहूंगा, लेकिन मेरे अभिप्राय में खोट नहीं होगी। देखो, विशेष ज्ञानवान गुरु के निमित्त बिना व अपने विशेष क्षयोपशम बिना, कोई सूक्ष्म अर्थ, स्थूल नहीं कि 2 और 2 और 5 में ऐसी कोई बहुत मोटी गलती, सूक्ष्म अर्थ जो पकड़ में ना आए, तो उसके लिए क्या कहते हैं? देखो, सूक्ष्म अर्थ अन्यथा प्रतिभाषित हो और वह ऐसा जाने कि जिनदेव का उपदेश ऐसा ही है, मतलब मायाचारी से गलत ना लिखे, लिखे तो ये जाने कि हाँ ऐसा ही है, उसके ज्ञान में यही हो कि हाँ ऐसा ही है। देखो तो क्या कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक ग्रंथ का श्लोक उद्धृत किया, वो ग्रंथ का जो श्लोक उद्धृत किया मान लीजिए कि वो ईष्टोपदेश का है, और मैंने लिख दिया कि समाधि तंत्र का है। यहां कह रहे हैं कि अगर ऐसा गलती हो जाती है और मैं तो ऐसा समझू कि नहीं वो है तो ईष्टोपदेश का ही कदाचित, तो यहां कह रहे हैं कोई गलती नहीं, लेकिन
मैं ये सोचूं कि है तो ईश्वरोपदेश का, समाधि तंत्र मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैंने उसके ऊपर 2 पेज लिखे हैं, तो समाधि तंत्र का ही लिख दो, या उसको फेमस कराना है इसलिए समाधि तंत्र में ऐसा कहा है इसके, तो इसमें पाप लगता है। कुल मिला के बात समझ में आ गई। अगर अभिप्राय में मलिनता होती है तो दोष लगता है, और अभिप्राय में मलिनता नहीं होती तो दोष नहीं लगता। बस इतनी सी बात है। विशेष ज्ञानवान गुरु के निमित्त बिना व अपने विशेष क्षयोपशम बिना कोई सूक्ष्म अर्थ अन्यथा प्रतिभासित हो, क्योंकि करणानुयोग है ना, इसलिए सूक्ष्म अर्थ कह रहे हैं, सूक्ष्म अर्थ अन्यथा प्रतिभासित हो और वह ऐसा जाने कि जिनदेव का उपदेश ऐसा ही है, ऐसा जानकर कोई सूक्ष्म अर्थ की श्रद्धा करे व उपदेश दे तो उसको महत पाप नहीं होता। महत मतलब बहुत भारी पाप नहीं होता जिससे संसार में रुले। महत मतलब बहुत भारी पाप। कदाचित ध्यान ना दे पाने से या उपयोग ना दे पाने से वो गलती संबंधी पाप तो लग सकता है, लेकिन वो महत पाप नहीं होगा। बहुत जो महत पाप का मतलब ये है, श्रद्धान में अगर अभी आप लोग तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा इसीलिए आप पढ़ा रहे हैं। तो तत्वार्थ सूत्र में सर्वार्थ स्थिति में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दर्शन मोहनीय की तीव्र दर्शन मोहनीय के आश्रव का कारण बताया है। तो उसमें बताया कि जिनदेव का अवर्णवाद करना मतलब उनके विरुद्ध लिखना, तो जिनदेव के विरुद्ध कहना, उपदेश देना और लिखना, ऐसा करेंगे तो तीव्र दर्शन मोहनीय बनेगा। तो ये महत पाप हो गया। मिथ्यात्व पाप है, सब आप लोग पढ़ के आए हो। पाप का बाप है ना, लोभ पाप का बाप है और मिथ्यात्व उसका दादा है। तो मिथ्यात्व तीव्र है और जिनदेव का अवर्णवाद करने से वो जो तीव्र दर्शन मोहनीय बनता है उसको वो नहीं बनेगा। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। महत पाप का मतलब समझ में आया सभी लोगों को? आयुष समझ में आया महत पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब वो पाप नहीं हिंसा झूठ चोरी कुशील। यहाँ महत पाप का मतलब है दर्शन मोहनीय, वो जो 70 कोड़ा कोड़ी की जिसकी स्थिति होती है, ऐसा तीव्र दर्शन मोहनीय नहीं बनेगा उसको। बाद में प्रश्न करना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसको महत पाप नहीं होता। वही इस गौमठ सार जीवकांड ग्रंथ में भी आचार्य श्री नेमीचंद्र ने कहा है। अब देख कौन किसका रेफरेंस दे रहे हैं? नेमीचंद्र आचार्य का, इसी ग्रंथ की जिसकी वे टीका लिख रहे हैं। और वो किसका? गौमठ सार जीवकांड। तो चलिए आप सभी लोग मिलकर गाथा पढ़िए, फिर अपन अर्थ देख लेंगे उसका। देखिए, सम्मा इट्ठी जीवो, सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव के बारे में यहाँ क्या कह रहे हैं? सम्मा इट्ठी जीवो, सम्यक दृष्टि जीव। उव इट्ठम पवयणम, उपदिष्ट पवयणम अर्थात प्रवचन, उपदिष्ट प्रवचनों का सद्धि श्रद्धान करता है। उपदिष्ट मतलब उपदेशित, किसके द्वारा उपदेशित? अजानमानो गुरु नियोगा, ऐसे गुरु जिनको उस विषय के संबंध में नहीं आता। अजानमान अर्थात अज्ञानतावश गुरु के नियोग से। सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानता के वश गुरु के नियोग से जो उपदिष्ट प्रवचन हैं उनको श्रद्धान करता है। और कैसा श्रद्धान करता है? सद्धहदि असभावम, अर्थात असभावम का मतलब यहां है, असभावम का मतलब जो अर्थ वहां नहीं है उस अर्थ का भी यदि वो श्रद्धान करता है, या कुल मिला के गलत अर्थ का भी श्रद्धान करता है। लेकिन कैसा? कब? जब अजानमान गुरु अर्थात अज्ञानता के वश, इसको ऐसे समझिए, अज्ञानता के वश किसी गुरु के नियोग से कोई वचन निकले और सम्यक दृष्टि ऐसा श्रद्धान करता है कि ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां प्रयोजन भूत के संदर्भ में मत समझना। अगर प्रयोजन भूत के संदर्भ में गलती करते हैं तो वो तो मिथ्यात्वी है। अगर गुरु ये बताते हैं कि दुख का कारण बाह्य सामग्री है
तो समझ लेना कि ये गलती है, ये मिथ्यात्वी है, क्योंकि दुख का कारण बाह्य सामग्री नहीं है, आश्रय बंध है। ऐसी मोटी भूल नहीं बोल रहा है। तो कैसी? मान लीजिए कि किसी गुरु के नियोग से या किसी शिवक्षम ज्ञान वाले गुरु को ऐसा याद रहा कि सुमेरु पर्वत आधा लाख योजन है, 50 लाख योजन है, और सम्यक दृष्टि, वही प्रवचन सुनने वाला सम्यक दृष्टि ऐसा श्रद्धान करता है कि हाँ सुमेरु पर्वत 50 लाख योजन है, तो यहाँ कह रहे हैं तो भी उसका दोष नहीं है। फिर से देखिए, सम्मा इट्ठी जीवो, सम्यक दृष्टि जीव, उव इट्ठम पवेयणम तु सद्धहदि, उपदिष्ट प्रवचनों का यदि श्रद्धान करता है और ऐसा श्रद्धान करने पर वह असभ भावम सद्धहदि, कुछ गलत बात का भी अगर श्रद्धान कर लेता है, कब कंडीशन अप्लाई, कब कंडीशन अप्लाई? अजान माणो गुरु नियोगा, कि अज्ञानतावश अगर गुरु ने भी वैसा ही कह दिया हो, तो मतलब कदाचित गुरु से भी वैसा निकल गया हो और शिष्य ने भी वैसा ही श्रद्धान कर लिया हो, समझ लिया हो, तो यहां कह रहे हैं उसको कोई दोष नहीं। सम्यक दृष्टि का हवाला दिया भाई, मिथ्या दृष्टि का नहीं। तो सम्यक दृष्टि के श्रद्धान बिल्कुल भी चलायमान नहीं होता। मैं आपको अभी जैसे कई बार जैसे जैसे आप सूक्ष्म या करणानियोग का अध्ययन करेंगे तो कई बार ऐसा होता है, गौरव जी भी आपको क्लास में बता रहे थे कि एक आचार्यों ने ऐसा कहा है, दूसरे आचार्यों ने इस बारे को ऐसा कहा है। कई बार दो विवक्षाएं हमारे सामने खुलकर आ जाती हैं। एक ही चीज़ में एक आचार्य ऐसा कहते हैं और एक आचार्य इतना मीटर या जो भी बताते हैं, तो ऐसा कैसे अंतर पड़ जाता है? कदाचित किसी आचार्य परंपरा चलती है, आचार्य शिष्यों को पढ़ाते हैं, दो अलग अलग संघ हैं, एक संघ में किसी आचार्य को कदाचित कुछ ध्यान रहा या कुछ भूल हो गई, या दूसरे आचार्य को कुछ भूल हो गई, तो उनके संघ में वो चली और उनके संघ में, तो कौन गलत और कौन झूठे? कौन से आचार्य सच्चे और कौन सा संघ बेकार? तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई भारी गलती नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये सब अप्रयोजनभूत है। इसलिए इसका जो विपरीत भी श्रद्धान हो जाए, अगर गलत भी हो जाए, 1 का 10 भी हो जाए, 10 का 11 भी हो जाए, तो भी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में कोई इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये समझ में आ गई आपको गाथा? कहाँ की है ये गाथा? कौन से नंबर की है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। ठीक है, आपने ये सब कहा कि कोई बात नहीं, विशेष ज्ञानवान गुरु नहीं है। एक बात बताओ, आप क्यों अकेले लिख रहे हो? आपने किसी विशेष ज्ञानवान गुरु से हेल्प क्यों नहीं ली? क्यों खुद ही अकेले अकेले चल रहे हो, अकेले अकेले लिख रहे हो? किसी अपने से इंटेलिजेंट, जो आपसे अधिक इंटेलिजेंट हो, उसकी हेल्प ले लेते। क्या दिक्कत थी आपको? क्या आपको मान कशाई थी कि हम तो किसी से हेल्प नहीं लेंगे? क्या ये कारण था क्या? तो देखो क्या प्रश्न पढ़ते हैं। आपने विशेष ज्ञानी से ग्रंथ का यथार्थ सर्व अर्थ का निर्णय करके टीका करने का प्रारंभ क्यों नहीं किया? प्रश्न समझ में आ गया आप सभी को? यहां यह कहा जा रहा है, आप पहले किसी विशेष ज्ञानवान गुरु से पढ़ते, यथार्थ अर्थ का निर्णय करते, फिर उस यथार्थ मतलब सच्ची बात का निर्णय करने के बाद टीका लिखते। ऐसा क्यों नहीं किया आपने? कितना सही भी लगता है हमें यह प्रश्न कि आपने कहा ना कि हम विषय कोई पढ़ नहीं पाए। तो देखो उत्तर, काल दोष से केवली और शुद्ध केवली का तो यहां अभाव ही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? तो हमारे पास आज केवली हैं जिनके समोषण में जाकर हम अर्थ का निर्णय करें, और ना ही हमारे पास शुद्ध केवली हैं, और विशेष ज्ञानी भी विरले ही मिलते हैं। देखो टोडामल जी के समय की कंडीशन, सबसे पहले केवली शुद्ध केवली का तो क्या है? काल दोष से, काल दोष समझ में आ गया ना, पंचम काल है, केवली और शुद्ध केवली नहीं होंगे। तो उस काल दोष से अभी वर्तमान में ना तो केवली हैं और ना ही शुद्ध केवली हैं, तो उनसे तो मैं निर्णय नहीं कर सकता था, कैंसिल। तो दूसरी बात, विशेष ज्ञानी भी विरले मिलते हैं। मतलब विरले मिलते हैं मतलब ये ऑल ओवर द इंडिया, और उस समय तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, है ना, ऑल ओवर मतलब आसपास जितना भी अपन कहें, उसमें कोई विशेष ज्ञानी भी नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज अपन देखें, जैसे एक मध्य प्रदेश है और एक पाकिस्तान का मुल्तान है, इतने दूर में, जैसे मान लीजिए एक ज्ञानी यहाँ हो और एक ज्ञानी यहाँ हो, उस जमाने में कैसे पता चले?
सबसे पहले बात है ना, क्योंकि वो कोई भी अपने प्रोडक्शन यूट्यूब पे थोड़ा ना डालते थे जो एक दूसरे को पता चल जाए। फेसबुक अपडेट नहीं करते थे कि इधर 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 इस जगह पे ऐसा कुछ भी है। सो कांटेक्ट फोन से नहीं था, और ट्रैवलिंग करने का भी माध्यम क्या था? वाया बैलगाड़ी। तो कितना डिफिकल्ट था उस समय की सिचुएशन में। और मान लो कि पता भी चल जाए, जैसे टोडरमल जी की ख्याति जगह जगह होती थी ना, और मान लो कि ऐसा कोई विशेष इंटेलिजेंट या बुद्धिशाली व्यक्ति हो जिसकी ख्याति सब जगह हो भी, तो उसके पास बार बार जाके बार बार जाना और बार बार आना ये सब कुछ संभव नहीं है। टोडरमल जी देखो आगे क्या कह रहे हैं, विशेष ज्ञानी भी विरले ही मिलते हैं। सबसे पहले तो विरले हैं, और क्या कह रहे हैं? जो कोई है वे तो दूर क्षेत्र में हैं। मतलब उस समय आसपास टोडरमल जी को अपने से अधिक विशेष बुद्धि वाला कोई और नहीं दिख रहा था। जो कोई है वे तो दूर क्षेत्र में हैं, उनका संयोग दुर्लभ है। ये समझ में आ गया ना? संयोग दुर्लभ, मैंने भी आपको बताया, आना जाना मुश्किल है, एक दूसरे से कनेक्ट हो पाना मुश्किल है। इसीलिए कह रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात, ज्ञानी पुरुष विरले हैं, होंगे तो भी यहाँ कोई नहीं है, कहीं किसी दूर क्षेत्र में होंगे, और दूर क्षेत्र में होंगे भी तो मेरा और उनका कनेक्शन कैसे बैठे? मतलब मैं उनसे कैसे संपर्क करूं? देखो, और तो क्या आपको एक है चले जाओ वहां पे? तो देखो क्या कह रहे हैं, आयु, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि तुच्छ रह गए हैं। इतना टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है, जाने जाने में महीने लग जाते हैं। क्या क्या कम होता चला जा रहा है? आयु कम होती चली जा रही है ना धीरे धीरे। कहाँ एक एवरेज एज 100 हुआ करती थी, कहाँ आज वो धीरे धीरे घटते घटते 80, कहाँ वो और उससे पहले ही सरक जाते हैं ना। तो धीरे धीरे आयु का जो वो है वो भी कम होता चला जा रहा है। बुद्धि, क्यों? पहले से इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। हाँ साहब, आजकल की जनरेशन तो देखो कितनी इंटेलिजेंट, पूरा मोबाइल चला लेती है। हम तो छोटे थे तब तो वो ऐसा वाला मोबाइल चलाते थे जिसमें कोई भी बटन दबा तो एक ही गाना बजता था, चल छैया छैया छैया। तो हम तो वो, और आजकल के कितने इंटेलिजेंट हैं वो, तो मैं तो क्या बताऊं आपको, क्यों इंटेलिजेंट हैं, बुद्धि बढ़ती जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अब भी आपको बताता हूं, सचमुच देखा जाए तो हमारा लेवल जो है, बुद्धि जो है वो कम ही होती चली जा रही है। जितनी हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, अवलंबन ले रहे हैं, उससे हमारी बुद्धि, जैसे कैलकुलेटर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कैलकुलेटर से हमारी कैलकुलेशन बढ़ी है कि कम हो गई है? अब तो 2+2 4 करने से पहले भी एक बार दाब ले, छोटे छोटे कैलकुलेशन करने से भी कैलकुलेटर का। तो धीरे धीरे, और एक जमाना जहाँ मुंह से ही पूरी आप एक एक चीज पे लगाओगे तो सब पे लग जाएगा, तो बुद्धि भी कम होती चली जा रही है। बल, कहाँ तो ऐसा वज्र वृषण नाराज सैनन वाले बल वाले, ऐसे ऐसे कठोर कठोर वज्र पड़े तो वज्र ही टूट जाए, और कहाँ हमारा हाथ थोड़ा सा देखो तो थोड़े से ऐसे हो गए तो लचक गया पैर, मोच आ गई पैर, तो ये बल कम होता चला जा रहा है। और पराक्रम, शक्ति, सामर्थ्य, है ना, लड़ाई की सब कुछ, ये सब कुछ क्या होता चला जा रहा है? यहाँ कह रहे हैं आयु, बुद्धि, बल, पराक्रम, शक्ति, सामर्थ्य, ये भैया सब कुछ कम होती चली जा रही है, इतना समय नहीं है, आदि तुच्छ रह गए हैं। इसलिए जितना हो सका उतने अर्थ का निर्णय किया, जितना हो सका, जितना संभव था उतना तो अर्थ का निर्णय किया। अवशेष जैसे हैं तैसे प्रमाण हैं। आई रिपीट, इसका अर्थ थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनो सब लोग, ध्यान से पढ़ो इसको। इसलिए जितना हो सका उतने अर्थ का निर्णय किया। अवशेष जैसे हैं तैसे प्रमाण हैं। आप में से कोई अर्थ बताएगा इसका? अवशेष जैसे हैं तैसे प्रमाण हैं, इसका मतलब क्या है? हिंदी है, दीपम बताओगे? सोचो, पढ़ो आप लोग, ध्यान दो, कुछ तो लिखा है, कब तक आप दूसरे का सहारा लेके अर्थ करोगे? चिन्मय,
क्या है इसका अर्थ? अवशेष जैसे हैं तैसे प्रमाण हैं। अवशेष मतलब डायनासोर के अवशेष, डायनासोर के अवशेष जैसे हैं तैसे प्रमाण हैं। किससे पूछूं? तुम बताओ। विनय, विनम्र। जो कॉमर्स सार ग्रंथ के माध्यम से टीका लेकर आए, तो वो बता रहे हैं इसके माध्यम से जो मैं अभिप्राय मेरा सही है। बैठ जाओ, प्रवचन कर रहे तुम, आप बताओ। हाँ, ठीक है। अर्थ इसके अलावा किसी को और अर्थ कुछ ख्याल आता है? बताओ सम्मीर। जितना उनको ज्ञान था वो सही ज्ञान था, और उसके बाद जितना ज्ञान नहीं था वो अपनी जगह सही है, प्रमाण। जो नहीं था वो प्रमाण है। मतलब जो बाकी मतलब जितना कर्नाटक में ज्ञान रहा है और मतलब वे नहीं समझ पाए इस ज्ञान को, वो अपनी जगह। बैठो, बताओगे दुर्लभ, बताओ। जितना हो सका उन्होंने तर्क आदि से अपने ज्ञान का निर्णय कर लिया, और जो ज्ञान का तर्क आदि से निर्णय नहीं हो सकता था उसको उन्होंने आगम प्रमाण मानकर, मतलब जो है जो भी बचा हुआ है वो उनको आगम। ये एग्जैक्ट है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर जिसको बोलते हैं वो ये था। यहाँ टोडरमल जी ये कह रहे हैं। हाँ, चिन्मय कुछ और कह रहे हैं। हाँ, कुछ कह दूँ? सभी को लगा कुछ कहना चाह रहे हो। हाँ, तो टोडरमल जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, जितना निर्णय हो सका उतना बुद्धि से निर्णय किया। अब मैं सुमेरु पर्वत को फीता लेके नापने तो जाऊंगा नहीं, ये निर्णय करने जाऊं कि आखिर कितने योजन का है। जितना मेरे से निर्णय हुआ उतना मैंने लिखा, और बाकी जो निर्णय के अलावा आगम प्रमाण से स्वीकार है वो जैसा होगा मुझे एक्सेप्टेड है। देखो फिर से पढ़ो। इसलिए जितना हो सका उतने अर्थ का निर्णय किया, मतलब जो हम अपनी बुद्धि से, तर्क से, युक्ति से समझ सकते थे उतना तो मैंने समझा, और बाकी का जैसा है वैसा प्रमाण है। जिन आचार्यों ने जैसा कहा एक्सेप्टेड है, अगर एक आचार्यों ने उसके विरुद्ध कहा तो भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि जैसा है वैसा प्रमाण है, उसमें हमारी युक्ति नहीं लग सकती। कदाचित एक आचार्य ने 1 योजन का कहा, दूसरे आचार्य ने 2 योजन का कहा, तो आप क्या करोगे? बोलो, आपके पास कोई और ऑप्शन है नापने का, चेक करने का? केवली शुद्ध केवली है नहीं। तो इसीलिए बाकी का जो निर्णय नहीं किया जा सकता वो जैसा है वैसा एक्सेप्टेड है। अब आगे आ गया सभी को समझ में? अवशेष जैसे हैं तैसे प्रमाण है। चलिए 2 प्रश्न हो गए अपने यहाँ पर, बाकी की चर्चा, समय भी अपना यहाँ हो गया, बाकी की चर्चा अपन फिर कल करेंगे। हाँ, अब बोलो, तुम कुछ कह रहे थे सजल? नहीं कह रहे? बुरा मान गए? पेन, इसीलिए मैं कहता हूँ, आपको पता है बेस्ट क्या होता है? जो भी क्वेश्चन आपको क्लास के वक्त आते हैं ना, उसको थोड़ा रोके रहो, थोड़ा रोको, अकाम निर्जरा करो, और जब आप रोकोगे तब आपको लगेगा कि कुछ देर बाद हो सकता है मैं उसी का ही आंसर दे रहा हूँ। इसीलिए, और अगर फिर भी नहीं, पूरी क्लास में उसका आंसर नहीं आता है तो आप बाद में पूछ लो। नहीं साहब, बाद में हम भूल जाते हैं। तो जब प्रश्न ही भूल गए तो हम जो उत्तर बताएंगे वो भी, तो मतलब क्या निकलेगा उसका? चलिए मैं यहाँ पर